मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है कार्बोनिल यौगिक, क्लास 12th का 12th चैप्टर कार्बोनिल यौगिक। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये टॉपिक आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ 12th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो एल्डोल संघनन दर्शाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। यही कारण है कि एथेनेल एल्डोल संघनन दर्शाता है परंतु मैथेनेल नहीं। एथेनेल एल्डोल संघनन दर्शाता है परंतु मैथेनेल नहीं, यानी एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन दर्शाता है परंतु फॉर्मल्डिहाइड नहीं। तो इसकी व्याख्या मैं कल कर चुका हूं। तो जिन्होंने, मैं फिर निवेदन करूंगा, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए हैं इस चैप्टर के, तो वहां से पहले पिछला वीडियो देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और एल्डोल संघनन के बारे में कल बताया था मैंने आपको कि एल्डोल संघनन दो प्रकार का होता है, एक सरल एल्डोल संघनन और एक क्रॉस एल्डोल संघनन। एक सरल एल्डोल संघनन और दूसरा क्रॉस एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन। सरल एल्डोल संघनन क्या था? जिसमें भाग लेने वाले कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की क्रिया एसिटल्डिहाइड से करवाएं तो वो सरल एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। एसिटल्डिहाइड की क्रिया एसीटोन से करवा दें तो वो मिश्रित एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। तो एसिटल्डिहाइड प्लस एसीटोन दोनों अलग अलग कार्बोनिल यौगिक हो गए। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा? जिसमें भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। सरल एल्डोल संघनन का एक एग्जाम्पल मैंने कल क्लियर किया था आपको, एथेनेल का सरल एल्डोल संघनन। तो ये मैंने कल आपको क्लियर किया था। और एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिया था एसीटोन का सरल एल्डोल संघनन या प्रोपेनोन का सरल एल्डोल संघनन। अब प्रोपेनोन का एल्डोल संघनन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, प्रोपेनोन का एल्डोल संघनन, इसकी रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। प्रोपेनोन को हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। तो एसीटोन या प्रोपेनोन का एल्डोल संघनन यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपने किस प्रकार करना है, सेम जैसे एसिटल्डिहाइड का किया था। फिर निवेदन करूंगा, पहले पिछला वीडियो देखें फिर आगे चलें, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो मैं एसीटोन लिख रहा हूँ CH3COCH3, ये एसीटोन का फार्मूला हो गया, प्लस CH3COCH3, ये भी एसीटोन हो गया। तो दोनों कार्बोनिल यौगिक सेम है, इट मीन सरल एल्डोल संघनन है। उपस्थिति यहाँ ली जाती है तनु क्षार की, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है और अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती है। तो इन दोनों में से किसी भी एक का अल्फा हाइड्रोजन आप अलग शो कर दें, जैसे यहाँ CH3 है। अब अल्फा हाइड्रोजन होता क्या, वो एक बार फिर बता दूं, ये क्रियात्मक समूह है आपका कार्बोनिल समूह, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब किसी भी एक से आपने अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लेना है। अलग करने का मतलब CH3 को किस प्रकार लिखना है, CH2H, CH2 और H, CH3 हो गया, H 3 ही हो गए, वो एक H मैंने अलग दिखा दिया है। अब H पे क्या चार्ज होता है, प्लस, CH2 पे क्या होगा, माइनस। अब ये इसमें जुड़ेगा। अब इसमें कैसे जोड़ना है, वही डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। तो जब आपने डबल को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया। अब O के साथ क्या जोड़ेंगे, O अधिक विद्युत ऋणी है तो O के साथ इसका H जुड़ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव है O नेगेटिव है।
तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया। अब बचा CH2, वो CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, CH2। अब CH2 के आगे क्या है, CO, और CO के आगे CH3। तो इस प्रकार ये एसीटोन जुड़ गया, CH3CO CH3। ये अलग अलग कलर से दिखाने का कारण यही है कि आपको स्पष्ट दिख सके कि कैसे जोड़ा गया है। तो H को जोड़ दिया किसके साथ, O के साथ, CH2 को जोड़ दिया किसके साथ, C के साथ। तो ये जो उत्पाद बना आपका समूह कौन सा है, कीटोन, और OH के लिए आएगा ओल, तो क्या बना, कीटोल। कीटोल, कीटोन में OH जुड़ा है तो कीटोल। अब आपने क्या करना है, इसको गर्म करना है और इसमें से जल निकालना है, -H2O, -H2O यानी HOH। अब आपने इसमें से जल निकालना है। अब जल निकालने का तरीका क्या रहेगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये OH जाएगा, ये OH गया, किससे जुड़ा हुआ OH, C से। तो अगला H जाएगा C के पड़ोसी से। अब C का पड़ोसी कौन है, CH2, जिसने पहले H दिया था, जिस अल्फ़ा कार्बन से आपने पहले H निकाला था, उसी से ही आप अब H निकाल लेंगे। तो ये H चला गया, तो इस प्रकार यहाँ से HOH चला गया। अब बना क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C के आगे सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड के साथ, इधर देखें तो सिंगल बॉन्ड के साथ CH, क्योंकि एक H निकल गया यहाँ से, CH के आगे CO, और CO के आगे CH3। अब यहाँ क्या होगा, देखो एक बॉन्ड इस C का खाली हो गया, OH के जाते ही एक बॉन्ड इस C का खाली हो गया, और H के जाते ही एक बॉन्ड इस C का भी खाली हो गया। अब एक बॉन्ड इस C का खाली है और एक बॉन्ड इस C का खाली है, तो वो खाली बॉन्ड जब आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ एक नया बॉन्ड और बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन के एल्डोल संघनन का। अब इसका नाम देखें तो श्रृंखला कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, पेंट। 5 कार्बन के लिए लगा पेंट। CO के लिए ओन की आवाज़ आती है। अब बॉन्ड देख लें, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा है, सिंगल डबल बॉन्ड आ गया श्रृंखला में। डबल बॉन्ड आ गया तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है। तो 1 2 3, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया, तो पेंट 3 इन, और कीटोन, तो पेंट 3 इन और कीटोन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 ओन, पेंट 3 इन 2 ओन। ये प्रतिस्थापी है। CH3 को बोलते हैं मैथिल, और मैथिल कितने नंबर पे लगा है, 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन पे मैथिल लगा है, तो 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनोन के एल्डोल संघनन से। तो यदि आपने प्रोडक्ट बनाया है तो अपना प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, 12th के एग्ज़ाम में, तो आपने पूरी अभिक्रिया करनी है। यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आप जल निकाल लें। तो यहाँ से मान लो जल निकाल लिया मैंने, H2O, डायरेक्ट जल निकाल लें, H2O। अब आप जल निकालने के बाद सोच लें कि क्या प्रोडक्ट बना। तो CH3 फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखेगा, देखो CH3, किसी भी एक से H ले लेना, एक से O ले लेना। तो CH3 CO CH डबल बॉन्ड C के साथ 2 CH3 जुड़े हैं, तो C के साथ एक CH3 ये जुड़ा है, एक CH3 ये जुड़ा है, तो आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा। तो ये था एसीटोन का एल्डोल संघनन। अब हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं क्रॉस एल्डोल संघनन का, जिसमें अलग अलग कार्बोनिल यौगिक भाग लेंगे। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा, 2 अलग अलग कार्बोनिल यौगिक भाग लेते हैं। जैसे मैं क्रॉस एल्डोल संघनन करवा रहा हूँ, मान लो एथेनेल और प्रोपेनोन का, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का। एथेनेल CH3COH, ये एथेनेल हो गया, CH3CHO प्लस प्रोपेनोन CH3COCH3। और एल्डोल संघनन की उपस्थिति किसकी है, तनु क्षार की।
अब जब हम इसका एल्डोल संघनन करवाएंगे तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं, उत्पाद कितने बनने वाले हैं। तो यहाँ जो उत्पाद बनने वाले हैं वो बनेंगे 4 उत्पाद। अब 4 उत्पाद कैसे बनेंगे उसको समझें। अब मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि अभिक्रिया जो है वो पेज पर नहीं होकर टेस्ट ट्यूब में ही होती है। हम लोग थ्योरेटिकली सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली करें तो रिएक्शन होगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब मान लो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 2-4 बूंदें डाल दी एथेनेल की। अब आप खुद सोचें, जब एथेनेल की मैंने इसमें 2-4 बूंदें डाली तो क्या एक ही अणु गया क्या एथेनेल का इसमें? ये एक बूंद में करोड़ों अणु होते हैं। तो इसके अंदर एथेनेल के बहुत सारे अणु चले गए हैं, यानी ये एथेनॉल अभिक्रिया के अंदर एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। तो रिएक्शन में हमें ये इमेजिन करना होगा कि ये एथेनेल, अगला जब लिख देता है ना एथेनेल, तो वो एथेनेल एक नहीं है, वास्तव में वो एथेनेल बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने जब एक ड्रॉप डाली तो बहुत सारे एथेनेल चले गए। ऐसे ही प्रोपेनॉन जब ऊपर से डाला इसमें, तो प्रोपेनॉन भी डाल दिया थोड़ा सा, तो वो प्रोपेनॉन भी 1 या 2 बूंद के अंदर बहुत सारे अणु चले गए। तो ये प्रोपेनॉन एक नहीं होकर प्रोपेनॉन भी बहुत सारे हैं। अब आप देखें अभिक्रिया किस किस के बीच हो सकती है। अभिक्रिया इन दोनों में हो सकती है, संभावना है अभिक्रिया इन दोनों में होने की कि एथेनेल एथेनेल से ही क्रिया कर जाए। दूसरी संभावना है एसीटोन की एसीटोन से अभिक्रिया होने की। तीसरी संभावना है एथेनेल की एसीटोन से अभिक्रिया होने की। अब 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे देखो। एक प्रोडक्ट जब इन दोनों की क्रिया होगी, जो हम पढ़ चुके हैं एथेनेल प्लस एथेनेल सरल एल्डोल संघनन में। एक प्रोडक्ट जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी, एसीटोन प्लस एसीटोन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं सरल एल्डोल संघनन में। एक प्रोडक्ट जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन दे सकता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक प्रोडक्ट जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और इसमें जुड़ेगा, तीसरा प्रोडक्ट हो गया। और चौथा प्रोडक्ट जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और इसमें जुड़ेगा, चौथा प्रोडक्ट होगा। तो एक प्रोडक्ट बनेगा जब एथेनेल एथेनेल से क्रिया करेगा। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जब एसीटोन एसीटोन से क्रिया करेगा। तीसरा प्रोडक्ट बनेगा जब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और इसमें जुड़ेगा, ये तीसरा प्रोडक्ट। और चौथा प्रोडक्ट बनेगा जब अल्फा हाइड्रोजन ये देगा और इसमें जुड़ेगा, तो ये चौथा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैसे सोचना है आपने वो अब आप पर डिपेंड करता है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, अब एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन देगा इसमें जुड़ेगा, एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन देगा इसमें जुड़ेगा। अब वो चारों प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ एक एक करके। तो पहले मैं पहला प्रोडक्ट प्रदर्शित कर रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट क्या होगा देखें, तो ये आपस में क्रिया करेंगे, तो इसमें से किसी से भी एक H आप अलग कर लें। सपोज कि मैंने यहाँ से CH2 और H, ये H अलग करके दिखा दिया इससे। अब यहाँ डबल बॉन्ड, इसका डबल सिंगल में बदल देंगे जैसे पहले करते हैं हम। तो इसका डबल बॉन्ड हमने सिंगल बना दिया, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, इसका जो H है वो तो जोड़ देंगे O के साथ, क्योंकि O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव। अब बचा CH2 CHO, वो जोड़ देंगे C के साथ, CH2 CHO CH2 CHO। तो इस प्रकार आप देखें CH3 CHO, ग्रीन में भी CH3 CHO है, ऑरेंज कलर भी देखेंगे आप तो CH3 CHO, 2 CH3 CHO आपस में क्रिया कर गए हैं। अब श्रृंखला देखें कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। चारों कार्बन में बॉन्ड देखें, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन ब्यूटेन, एल्डिहाइड के लिए एल ब्यूटेनेल, और OH कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, ये बना एल्डोल एल्डोल एल्डोल। अब दूसरा प्रोडक्ट देखें कैसे बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट CH3CO CH3। अब
क्या करेंगे हम, इससे H अलग कर लेंगे, इससे H अलग कर लेंगे। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, इसके डबल बॉन्ड को सिंगल कर लेंगे, तो CH3 C सिंगल बॉन्ड O CH3, C का बॉन्ड खाली, O का बॉन्ड खाली, O के साथ क्या जुड़ेगा, O के साथ H जुड़ जाएगा, तो O के साथ जुड़ गया H, और C के साथ CH2 CO CH3, CH2 CO CH3। अब श्रृंखला देखें, 1 2 3 4 5, 5 की श्रृंखला हो गई। तो 5 कार्बन के लिए पेंट पांचों में बॉन्ड सिंगल है, एन क्रियात्मक समूह कीटोन है, ओन कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 ओन। अब प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। अब 4 नंबर पे एक प्रतिस्थापी मैथिल लगा है, एक हाइड्रोक्सी लगा है। पहले हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेन 2 ओन। अब तीसरा प्रोडक्ट देखें, थर्ड प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको देखें हम लोग कि तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो तीसरे प्रोडक्ट में हमने क्या देखना है कि H देगा एसीटोन, H देगा एसीटोन और इसमें जुड़ेगा। तो पहले इससे H अलग कर लें, फिर इसके डबल बॉन्ड को सिंगल कर लें। तो H देगा एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में जुड़ेगा। तो इसने H दे दिया, तो इसको लिख दिया हमने CH2H की फॉर्म में लिख दिया इसको, और इसके डबल को सिंगल कर दिया। तो इसके डबल को सिंगल कर दिया, CH3CHO, डबल को सिंगल कर दिया। तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया और एक बॉन्ड O का खाली हो गया। O के साथ क्या जुड़ेगा, H, और C के साथ क्या जुड़ेगा, CH2CO CH3। तो इस प्रकार ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं CH3CHO दिख रहा है, और ऑरेंज में देखें तो CH3CO CH3 दिख रहा है। तो इस प्रकार एसिटल्डिहाइड में एसीटोन जुड़ गया है। अब नाम देखें आप लोग, तो श्रृंखला 1 2 3 4 5 की, तो 5 के लिए पेंट, पांचों में बंद सिंगल है, एन, और कीटोन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 ओन, और प्रतिस्थापी एक ही है, 1 2 3 4 5 की श्रृंखला है। प्रतिस्थापी हाइड्रोक्सी है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ये तीसरा प्रोडक्ट बन गया। अब समझिए चौथा प्रोडक्ट कि चौथा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो चौथा प्रोडक्ट बनेगा जब ये H देगा और इसमें जुड़ेगा। अब इसका H अलग कर लें, तो ये मैंने दिखा दिया CH2H, और इसमें जोड़ना है तो इसके डबल को सिंगल कर लें। तो एसीटोन का जो डबल बॉन्ड था CH3CO CH3 वो मैंने सिंगल कर लिया, तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब क्या होगा, H तो जुड़ जाएगा किसके साथ, O के साथ, तो H जुड़ गया O के साथ, बचा क्या, CH2CHO, वो जुड़ जाएगा यहाँ CH2CHO। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ग्रीन में आपको CH3CO CH3 स्पष्ट दिख रहा है, और ऑरेंज में आपको CH3CHO भी स्पष्ट दिख रहा है। तो इस प्रकार एसीटोन और एसिटल्डिहाइड आपस में जुड़ गए हैं। अब श्रृंखला कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 की, तो 4 के लिए ब्यूट, सारों में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, एन, और एल्डिहाइड के लिए एल, क्या बना, ब्यूटेनेल। अब 1 2 3, 3 नंबर पे मैथिल जुड़ा है और 3 पे ही हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो क्या बनेगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोक्सी आएगा, 1 2 3, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोक्सी आएगा, 2 हाइड्रोक्सी नहीं, 3 हाइड्रोक्सी आएगा। और यहाँ 1 2 3, 3 नंबर पे हुआ जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोक्सी और 3 मैथिल, 3 नंबर पे ही मैथिल है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनेल। तो इस प्रकार 3 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनेल का निर्माण हुआ जब एसीटोन की क्रिया एसिटल्डिहाइड से हुई। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में यहाँ 4 प्रोडक्ट बने हैं।
आगे वही जल निकालकर फाइनल उत्पाद बना लिया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो आप इतना ही दिखा सकते हैं, सफिशेंट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रॉस एल्डोल संघनन में किस प्रकार अभिक्रिया होती है। अगर जल निकालना है तो आपको मैंने बताया हुआ है। जल कैसे निकालेंगे, अगर इससे आप जल निकालना चाहें तो जल निकालने का मेथड आपका वही रहेगा। ये OH गया, यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऐसे ही ये OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड इसका फ्री होगा एक इसका फ्री होगा, तो यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये OH जाएगा, ये H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये OH जाएगा, ये H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार जल निकालने के प्रोडक्ट भी आपके सामने तैयार हो जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट क्रॉस एल्डोल संघनन। अब आपने जो रिएक्शन करनी है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, एथेनेल प्लस प्रोपेनेल क्रॉस एल्डोल संघनन करना है। एथेनेल प्लस प्रोपेनेल का, ये 12वीं की बुक में दिया हुआ है। एथेनेल प्लस प्रोपेनेल, इसमें भी 4 उत्पाद बनेंगे। जब एथेनेल एथेनेल से क्रिया करेगा, प्रोपेनेल प्रोपेनेल से क्रिया करेगा। एक बार प्रोपेनेल का अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है, ये ध्यान रखें। ये क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। एक बार प्रोपेनेल का अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इसमें जोड़ना है और एक बार एथेनेल का अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर इसमें जोड़ना है। तो 4 प्रोडक्ट यहाँ भी बनेंगे। तो वो चारों प्रोडक्ट आपने तैयार रखने हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं। और कल इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया, टिशेंको अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। इसी तरह अभिक्रियाओं को बहुत ईजी तरीके से करने के लिए, तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।